हमें रखना वाचला दुआ दुकरावे करे हो तुम आके वाचला दुआ दुकरावे बाबा हमें रखना वाचला दुआ दुकरावे चलो चले दुनिया आओ हमें खुदावन ने उसे संभाला और रस की खबर ली। उसने आंख की पुतली की तरह उसकी हिफाजत की। उसने अकाब की बालिद अपने बाजू पे लाकर उसे लिया और अपने परों पर उसको उठा लिया। खुदावन ही अकेला उसका रहबर है। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। अजीज मोमिन, आज का लतूर कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह खुदा के साथ वफादारी और ताबेदारी के अंसर को अपनाया जाता है। बिलखसूस आज की इंजील मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है कि खुदा जो बुलावे के मुताबिक खिदमत को संभालने के लिए हुक्म देता है, उसके लिए वो जवाब का भी तलबगार है। तो आए हम भी जब ईमानी और रूहानी तौर पर खुदावन के हुज़ूर आए हैं तो खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा हमारी रहनुमाई करे कि हम उसकी रहनुमाई में रहकर ढेरों बरकत हासिल कर सकें। हम अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस पाक इबादत में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। करे हम मोहब्बत से मसीह जो करे हम मोहब्बत से खुदा बंदा तो करे हम मोहब्बत से रहम रखना।
हम दुआ करें। ऐ प्यारे खुदा, तू अपनी बादशाही हलीम और छोटों को देता, बख्श दे कि हम पूरे इतबार के साथ मुकद्दसा तरीज़ा के नक्शे कदम पर चलें, ताकि उसकी शफायात से दायमी जलाल हम पर जाहिर हो। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें। खुदावंद रबी फवाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 5 बाब और 1 से 7 आयात है। खुदावंद रबी फवाज फरमाता है, मैं अपने रफीक का गीत गाऊंगा, यानी इस मोहब्बत का गीत जो वो अपने पाकिस्तान से रखता है। पहाड़ी और जर्जर जगह में मेरे रफीक का एक पाकिस्तान था और उसने उसे खोदा और उसके पत्थर निकाले और उसमें उम्दा साफे लगाए और उसके दरमियान एक बुर्ज बना और उसने कोलो गाड़े और इंतजार किया कि वो अंगूर का फल दे, तो उसमें बदबूदार चीजें लगी। और मर्दाने यहूदा, मेरे और मेरे अंगूर के दरमियान तुम ही इंसाफ करो। कौन सी बात है जो मुझे अपने पाकिस्तान के लिए करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की? तो फिर जब मैंने अंगूर के फल का इंतजार किया तो उसमें बदबूदार चीजें क्यों पैदा हुई? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसके बाढ़ दूर करूँगा और वो चरागाह होगा और मैं उसकी दीवार गिरा दूंगा तो वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे वीरान करूँगा और न छमटा जाएगा और न खोदा जाएगा। तो उसने कांटा छाड़ी और कांटे निकलेंगे और मैं बादलों को हुक्म दूंगा कि उस पर मील ना बरसाए। बस प्रभु फवाज का पाकिस्तान इसराइल का घराना है और मर्दाने यहूदा उसकी पसंदीदा पौधे हैं और वो अदर का मुंतज़िर है। मगर पूर्ण रिज़्क़ देखी और वो सदाकत के इंतजार में था, मगर दुम देखी। आप कलाम की पढ़ी और सुने जाने पर खुदा की बरकत। हमारे लिए आपका जमाती जवाब खुदावन का इस्राएल का घराना खुदावन का तूने गैर कौमों को उखाड़ से लगाया, उसने अपनी डालियों को समंदर का और अपनी डंडियों
से बर्बाद करे और नहीं उसे खा जाए। खुदावन तारा के साथ ईसाई का घराना है। सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 4:6 से 9 आयत तक। ए भाइयों, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरखास्तें खुदा के हजूर की जाया करें। और खुदा की सलामती जो सारी समझ से बाहर है तुम्हारे दिलों और तुम्हारी अक्लों की मसीह यीशु में निगहबानी करें। गर्ज है भाइयों, जो कुछ सच और जो कुछ शराफत का और जो कुछ सदाकत का और जो कुछ पाक और जो कुछ पसंदीदा और जो कुछ दिलकश है और गर्ज जो कुछ नेक और काबिले तारीफ है उस पर गौर करें। और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और पाया और सुना और मुझ में देखा है उस पर अमल करो, तो सलामती का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।